तो गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि मैं सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहले हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं आपकी प्यारी रिंकी। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो आज का दिन शुरू करते। तो सुबह सुबह होते ना होते मैं ये सब लेके इसलिए बैठ गई क्योंकि आज हमारी जो ऊपर की जो दीदी है ना, आज उसकी आशीर्वाद है। तो यानी कि मंगलाचरण। तो हम लोग मैं तो कल इतना ज़्यादा बिजी थी ना, तो इसलिए मैं ये सब स्टिच नहीं कर पाई। तो अब बेटी हूँ ये सब लेके, कुछ देर में सब आ जाएंगे लड़के वाले के घर से, सब सामान वामान लेके। तो इसलिए मैंने सोचा कि 8 बजने वाला है तो ये सब काम ख़त्म कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो चलो आज का दिन शुरू करते। तो आज क्या क्या होता है पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मैंने और मम्मी ने जल्दी जल्दी करके खाना खाया और मम्मी को देखो ब्लाउज़ के ऊपर नाइटी पहन के बैठी हुई थी। उसके बाद मैं तैयार होके सीधे ऊपर चली आई क्योंकि वो लोग आने वाले थे। तो दीदी भी मेरी साथ थी। तो देखो दीदी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, तो उन्होंने मुझे मोबाइल दे के बोला कि वीडियो कर ले थोड़ा सा उनके फ़ोन में करने के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने आई। सेटअप बहुत ज़्यादा सुंदर करके बैकग्राउंड सजाया था। फिर दीदी को लाया गया। तो दीदी को लाने के बाद दीदी भी बैठ गई। कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ना दीदी। उसके बाद ये देखो चालू हुआ मंगलाचरण का जो हम लोग का रिचुअल्स होता है वो। तो दीदी यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छे से उन लोगों के साथ बातें बातें कर रही थी। फिर उन लोगों का एक रिचुअल है कि जो ससुराल से एक साड़ी आता है ना, वो पहन के मंगलाचरण करना पड़ता है। तो दीदी ने तो पहले ही ये तो साड़ी पहन लिया था, तो इसलिए ये ऊपर से दिया उन्होंने। बहुत ज़्यादा सुंदर कलर का साड़ी था, टील कलर का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो रिम्पी उनको पहना के दे रही थी। और आरू को देखो किस तरह से यहाँ पर बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही थी। तो उसके बाद तो फिर ठाकुर आए और ठाकुर ने चालू कर दिया तो ये मंगलाचरण का रिचुअल। तो सबसे पहले तो उन लोग का रिचुअल हम लोग के रिचुअल से बहुत ही ज़्यादा अलग था। तो यहाँ पर देखो बलिदान हो रहा था। तो ये लड़के के पापा है तो अंकल। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये मंगलाचरण का रिचुअल हम लोगों ने अटेंड किया। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अलग है, अच्छा है। तो मैं यहाँ पर ब्लॉग करी और मेरा मोबाइल दिया मैंने ओशु को, और दीदी के मोबाइल से मैंने यहाँ पे वीडियो चालू कर। फिर तो दीदी को टीका लगाया गया मंगलाचरण का। उसके बाद दीदी को दिया जाएगा शंख और लाल पोला, जो हम लोग के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है। जो शादीशुदा लड़कियाँ होते हैं तो इसको लगाते हैं बंगाली में। तो ये देखो अब दिया जाएगा दीदी के हाथों में। तो सबसे पहले लड़के के पापा सबसे पहले जो गहना लाते आशीर्वाद देके जो देंगे, तो वो लाया गया। फिर लड़के के पापा ने दीदी को ये शंख लाल पोला और सिंदूर का जो डिब्बी होता है वो दिया। फिर जो नेकलेस लाया गया था सोने का चीज़ वो दिया। फिर लड़के के पापा ने दीदी की आरती की। और फिर तो उसके बाद एक एक करके जो लड़की के साइड से आए थे ना, सब ने दीदी को यहाँ पर आशीर्वाद दिया। तो उसके बाद बारी आया लड़की वालों की। तो सबसे पहले लड़की के माता पिता आए, यानी कि अंकल आंटी। तो अंकल एक पेशे में भगवान को पूजा करते हैं, जो ठाकुर होते हैं वो पुरोहित बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो सबसे पहले उन्होंने जो मंत्र, वो भी तो शादी वादी करवाते हैं लेकिन घर का शादी नहीं करवा सकते, ऐसा कोई मान्यता है शायद। तो इसलिए अंकल ने क्या किया, तो एक मंत्र बोला। तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपने बेटी की मंगलाचरण कंप्लीट किया, बहुत अच्छे से। तो ये पापा है, तो पापा का मन में तो उनको लगा कि मैं अगर अच्छे से करूँगी तो अच्छे से होगा। तो ये देखो
अंकल ने बहुत अच्छे से यहाँ पर दीदी की मंगलाचरण का जो रिचुअल है वो कंप्लीट किया। फिर आए दीदी की बहन, तो दीदी की बहन ने भी दीदी को दिया। उसके बाद मंगलाचरण का रिचुअल ख़त्म हो गया। फिर मैं और रिम्पी घर आ गए। तो रिम्पी बहुत ज़्यादा टायर्ड थी क्योंकि वो दीदी के साथ सुबह सुबह 6 बजे गई थी पार्लर। तो फिर रिम्पी सो गई थी, तो मैं भी नीचे आ गई। नीचे आकर तो यहाँ पर देखो हमारे जो उठान है ना, वहाँ पर चेयर टेबल पंडाल सब बन गया था। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, मिष्टी मामी, आरू, मम्मा, मैं। और फिर ये देखो यहाँ पर चल रहा था खाना पकाना। तो उसके बाद ओशो और आरू यहाँ पर दुष्टुमी करने लगे। फिर मिष्टी मम्मी उन दोनों को बहुत ज़्यादा डांट रहे थे। फिर मैं भी आ चुकी थी ऊपर, बहुत ज़्यादा भूख लग गया था। तो हम लोगों ने बैठ के चिप्स वगैरह खाया और फिर चली गई मैं फिर से नीचे। फिर नीचे जाकर अब तो मुझे खाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा था। फिर हम लोग बैठ गए सीधे खाने में। तो रिम्पी और मैं एक साथ बैठे थे और हमारे जो बगल वाले टेबल पर मम्मी, दीदी सब लोग बैठे हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। फिर सब ने यहाँ पर, बिट्टू दादा सब ने यहाँ पर खाना खाया। हम लोग यहाँ पर बैठे थे। आरू यहाँ पर पायस खा रही थी। तो उसके बाद हम लोग घर आके थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके फिर रिम्पी और मैं निकल गए क्योंकि बहुत कुछ भूख लगी थी, कुछ तो खाना था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मोमो खाने आ गए। तो मैंने मंगाया था चिकन मोमो। और रिम्पी का तो आप लोगों को तो पता है, ये रिम्पी तो हमेशा ही वेज खाती है, इसलिए अंकल ने उसको वेज ला के दिया। फिर हम लोगों ने टेस्टी टेस्टी मोमो खाकर फिर हम लोग घर गए। घर जाके फिर ऊपर चले गए दीदी के पास। दीदी ने कपड़ा वपड़ा बदल लिया। तो अब हम लोग इसलिए दीदी के घर में आए क्योंकि रात का खाना दीदी के घर में ही था। तो हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे कुछ देर बातें किया। फिर हम लोग बैठ गए खाने के लिए। मम्मी लोग ने तो पहले ही खाना खा लिया था। तो अब मिष्टी मामी, रिम्पी, मैं और दीदी बैठ गए खाने पे। तो खाना खा के फिर उठ गए ऊपर। तो सब यहाँ पर मिल के थोड़ा सा बातें कर रहे, यानी कि गुड मीटिंग हो रहा था। तो अभी घर जाके हम लोग सो जाएंगे। तो आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो गुड नाइट। प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। और आरू ने भी आप लोगों को टाटा कर दिया। गुड नाइट।